नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएनी ग्लोबल। कुछ दिनों में देश भर से टोल प्लाजा हट सकते हैं। जी, कुछ दिनों में टोल प्लाजा हट सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय टोल वसूली के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगले कुछ महीनों के अंदर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन सिस्टम जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू किया जा सकता है। इस बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ ने सुझाव दिया है कि टोल वसूली के लिए वाहनों में जीपीएस अनिवार्य करने की दिशा में कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अगर संभव हो तो इसे वाहनों के इंश्योरेंस से जोड़ दिया जाए, यानी जीपीएस लगे होने पर ही वाहनों का इंश्योरेंस होना चाहिए। दरअसल वर्तमान में फास्टैग के जरिए टोल वसूली की जा रही है, लेकिन जीपीएस और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए टोल वसूली शुरू होने पर सभी टोल नाकों को हटाना होगा। एनएचएआई का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में लोग टोल से बचने के लिए गाड़ी में जीपीएस नहीं लगवाएंगे या फिर नंबर प्लेट को किसी कपड़े या कागज से कवर कर लेंगे। इसी तरह से कई हेराफेरी करके टोल से बचना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम नए सिस्टम के जरिए टोल वसूली यदि शुरू हो तो उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हर वाहन में जीपीएस लगे, इसके लिए इंश्योरेंस की अनिवार्य शर्तों में जीपीएस को जोड़ दिया जाए। अगर किसी वाहन में जीपीएस नहीं है तो वो सक्रिय नहीं है तो उसका इंश्योरेंस न किया जाए। अगर कोई व्यक्ति वाहन से जुड़े वॉलेट में टोल के हिसाब से पर्याप्त बैलेंस नहीं रखता तो उसके लिए भी जुर्माना लगाने की व्यवस्था की जाए। समय बचाने की कवायद मंत्रालय चाहता है कि उसके सभी नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के चलते लोगों को सफर करने में देरी ना हो। इस तरह से वसूली की योजना है। आइए आपको बता दें कि ये वसूली किस तरह से और कैसे की जाएगी। जीपीएस के जरिए यह नापा जाएगा कि वाहन नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कुल कितने किलोमीटर चला है। इसके बाद वाहन के नंबर को कैमरों के माध्यम से स्कैन किया जाएगा, जो सिस्टम को यह बताएगा कि वाहन में किस कंपनी का फास्टैग वॉलेट लगा है। उसके बाद दूरी के हिसाब से टोल कट जाएगा। ये नए काम करने पड़ सकते हैं आपको। उन नए कामों के अंतर्गत पहला काम है कि नए सिस्टम से अगले 1 वर्ष में सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य हो जाएगा। नए वाहनों में ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा जीपीएस लगाना पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगा। आपको भी जीपीएस लगवाना पड़ेगा और ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए भी ये कंपलसरी होगा कि वो भी जीपीएस लगाएं। परिवहन विभाग ने जीपीएस ट्रैकर के आधार पर ही वाहन का पंजीकरण नंबर जारी करेगा। परिवहन विभाग के लिए भी नियम बदलेंगे। उन्हें भी जीपीएस ट्रैकर के आधार पर ही वाहन का पंजीकरण करके देना होगा। फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। पैसा ना होने पर 1 से 2 सप्ताह का आपको समय मिलेगा और निर्धारित समय में रिचार्ज न करने पर फास्टैग ब्लॉक होगा। फास्टैग वॉलेट ब्लॉक होने के बाद भी निर्धारित अवधि में रिचार्ज यदि आपने नहीं करवाया तो आपकी आरसी भी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये थी टोल टैक्स से जुड़ी नई जानकारी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्ताएनी ग्लोबल। धन्यवाद।